इस वक्त मैं केंद्रीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र दिल्ली पूसा में हूँ, जहाँ पर हम बात करें 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर, तो ज्ञानोत्सव कार्यक्रम जो है वो 3 दिन तक चलने वाला है। और आज कार्यक्रम का पहला दिन था, 2 सत्र समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान जहाँ पर तमाम विद्वानों को सुनने का मौका मिला, तो ये आज एक अनोखी पहल भी कह सकते हैं न्यास की, कि देखने को मिली कि एक ही छत के नीचे जहां पर शिक्षाविद थे, कुलपति भी नज़र आए, बच्चे भी नज़र आए, तो साथ में अभिभावक भी नज़र आए, सब एक साथ थे और ज्ञान की गंगा यहाँ पर बह रही थी। इसके साथ ही कई स्कूलों के छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जहाँ उन्होंने राजस्थान के लोक नृत्य को शानदार तरीके से मंच पर प्रस्तुत किया। कुछ ऐसी ही बच्चियाँ मेरे साथ हैं। ज्ञानोत्सव का आज कार्यक्रम था और इस दौरान आपने शानदार नृत्य की प्रस्तुति भी दी। किस तरह का ये आयोजन आपको लगा और क्या पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में आप आई हैं या आप करती रही हैं इस तरह के प्रोग्राम? हम यहाँ पे पहली बार आए थे एंड वी एंजॉयड। ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में आके हमें बहुत अच्छा लगा और हमने नृत्य के साथ साथ यहाँ पे बहुत नॉलेज की चीज़ें भी सीखी। क्या क्या सीखा आपने? हमने डांस के बारे में सीखा, हमने यहाँ के कल्चर के बारे में सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टॉल्स भी देखे, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे को जो उन्होंने रोबोट्स बनाए थे रिसाइकिल करके, सारे काम करके, मेरे को वो सबसे ज़्यादा पसंद आया और मेरे को डांस करके भी बहुत मज़ा आया। मैं इसको मिस करूँगी, इस जगह को। अच्छा, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। आपने देखा कि यहाँ पर कई सारे मंत्री भी पहुँचे हुए थे, उनके भाषणों को भी आपने सुना, तो कुछ लगा कि हमें भी आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, इस ओहदे तक हमें भी पहुँचना है? हाँ जी, लगा था कि हमको भी अपनी मेहनत से काम करना है, सब चीज़ करनी है हमको, आगे बढ़ना है। तो ज्ञानोत्सव शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, यही उद्देश्य है 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का। और कई टीचर्स भी इन बच्चों की जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इन बच्चों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कराया? जी बिल्कुल। और हमारा जो लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल है, जिन्होंने राजस्थानी डांस परफॉर्मेंस करने के लिए हमें यहाँ पे चांस दिया, और ये देखिए इतना बड़ा मंच मिला जहाँ पे इतने लोगों ने अपनी मतलब जो सोच है, जो आगे की सोच जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना आगे का कोई नहीं सोचता, लेकिन आज जो हमें सीखने को मिला वो हमारे आगे बहुत आगे काम आएगा। तो हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस करी और अप्रिशिएट किया उनको, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ पे जो नेता ने बोला या जो डिग्निटीज़ आए थे, उन्होंने जो हमें सिखाया, वो हमें बहुत 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 अच्छा लगा और वो आगे हमारे बहुत काम आएगा। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जितना बांटिए वो उतना ही बढ़ता है, बल्कि कम नहीं होता है। और यहाँ पर सिर्फ बच्चों ने डांस ही नहीं किया, बल्कि कई ऐसे स्कूल के बच्चे भी पहुँचे हुए हैं जिन्होंने एक नई ही कलाकारी की है। जी हाँ, हम कहते भी हैं ना कि भारत के बढ़ते कदम, तो जो नए बच्चे हैं इनका दिमाग भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे दिए आप लोगों ने दीपावली के बाद कूड़े में डाल दिए होंगे कि भाई ये तो बेकार हैं, वेस्ट हैं, अब इनका क्या करना है, लेकिन बच्चों के दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं। कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से भी जो भारत है वो पूरी तरीके से सक्षम हो रहा है और इसमें ये बच्चे कहीं ना कहीं भारत का भविष्य बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है, जिनको हम डाल देते हैं ऐसे ही कि हमारे ये काम की नहीं है, उन्हीं का नया प्रयोग किया है। आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम अर्श अंसारी है। आपने क्या कुछ किया? जो दीपावली के दिए थे उनका हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जो दीपावली के दिए मतलब ख़राब हो जाते हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। हमने उन्हें दोबारा से नए शेप में मोल्ड करके उनके नए दिए बनाए। और हमने एक और यूज़ देखा था कि हमने 2 दियों को अटैच करके एक नया दिया बनाया था और उसके ऊपर क्ले लगा के हमने शिवलिंग क्रिएट करी थी। छोटी सी शिवलिंग थी और वो हम अपने घर में आर्टिफैक्ट्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपने, आगे आ जाइए, जो चीज़ें आपने बनाई हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई आपने और उनको सेल भी किया है। जी, जैसे कि ड्रीम कैचर थे एंड पेंटिंग्स थी। जो ड्रीम कैचर थे, जैसे हमारे घर में जो बैंगल्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, एंड और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल थे, उन सबको यूज़ करके बनाया था। और जितनी भी हमारे जो स्टॉल पे जितनी भी थिंग्स थी वो सब हमने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया था। तो ये मतलब इतने अच्छे अच्छे आइडिया आप लोगों के दिमाग में आते कहाँ से हैं? जैसे कि हमारे स्कूल में मैम ने बॉटल्स का यूज़ भी बताया था। जो हमारे घर पे सॉसेज या जूसेस की जो बॉटल रह जाती है उनको हमने डेकोरेट करके नए आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाई थी।
बिल्कुल, कहा भी जाता है कि गुरु के बिना जो ज्ञान है वो तो संभव ही नहीं है। गुरु ही है जो शिक्षक होता है, वो ही बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाता है। वो चाहे तो बच्चे को किसी भी मुकाम पर, किसी भी मंजिल पर पहुंचा सकता है, बशर्ते वो बच्चे भी उसका पालन करने वाले होने चाहिए। तो जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनसे तो हमने बात कराई, अब उनके टीचर से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो यूनिक आइडिया यहाँ पर आया आप लोगों के दिमाग में, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, हम चाहते हैं कि जो ये मटेरियल है, लोग मोस्टली इन चीज़ों को फेंक देते हैं ये सोच कर कि इनका यूज़ नहीं है, बट हर चीज़, जैसे कि हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि हमें देश में आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि वेस्ट हैं, बट हमने उन वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल थिंग्स बनाया, यानी कि उन चीज़ों को यूज़फुल में कन्वर्ट कर दिया। कि हमने पॉट बना दिए, पुराने पॉट्स को हमने क्ले से उनके ऊपर डेकोरेट किया। दैन हमने बॉटल्स को इतना ज़्यादा सुंदर बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया कि वो दोबारा से परचेज़ की लोगों ने। तो बच्चों ने पुराने दिए या मोमबत्तियाँ जो हमारे घरों में हम जब दीपावली के टाइम पर हमने यूज़ की, तो उनमें से कुछ टुकड़े बच जाते हैं, उनसे नए दिए बनाए हमने। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखी और उन्हें कर आज एग्जीबिशन में लगाया और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? खास तौर पर इस टैगलाइन को लेकर ही हम बात करना चाहेंगे। अब आत्मनिर्भर भारत है तो हमने अपने बच्चों को ऐसे ही बना दिया कि वो आत्मनिर्भर भारत जैसे करें। हर चीज़ जो भी वेस्ट है सबको उसको इस्तेमाल करें। हमने एग्जीबिशंस वगैरह में भी बच्चों के लिए यही आत्मनिर्भर भारत के उसके पे ही काम करा कि वो वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाएं और उनको दें, और हमने उनको सेल भी की और बहुत बड़े स्केल पे हमने ब्राउचर वगैरह सब कुछ बनाए और उनको करा। बिल्कुल, तो ज्ञान की जो गंगा है वो दिल्ली स्थित पूसा में बह रही है। यहाँ पर तमाम लोग इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। ऐसे ही और भी स्टूडेंट से, ऐसी टीचर से, कुलपति से और जो नेता मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस ज्ञानोत्सव को लेकर क्या कुछ है उनके विचार, वो आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन इमैनुअल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।